बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वज़ीर आला ऑफिस लाहौर से रखते हैं, जहां पर आज मरियम नवाज की मुलाकात हो रही है कोर कमांडर लाहौर के साथ। जी हां, कोर कमांडर लाहौर खुद चलकर मरियम नवाज के साथ उनके दफ्तर में मुलाकात के लिए तशरीफ़ ला चुके होंगे अभी तक, जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा, या ला रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस मुलाकात को आपके सामने रिपोर्ट किया जाएगा या नहीं, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं लाहौर से वो हमें बता रहे हैं कि मुलाकात आज हो रही है और ये बहुत ही मुस्तरद ज़राए हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद इस व्लॉग के बाद इस मुलाकात को रिपोर्ट भी करना पड़े वज़ीर आला ऑफिस को। उससे पहले शायद इसको रिपोर्ट ना किया जाता, या अभी भी शायद ना किया जाए, लेकिन इस जो हम अभी इंकशाफ कर रहे हैं इसके बाद शायद अब इसको रिपोर्ट करना पड़े। ये भी पता चला है कि इसके बाद मरियम नवाज जो हैं वो बड़ी खामोशी से इस्लामाबाद पहुंच रही हैं आज ही, और वो इस्लामाबाद के लिए कोई दोपहर को 2 बजे के करीब इस्लामाबाद पहुंचेंगी या 3 बजे, और उसके बाद उनका स्केड्यूल खुफिया हो जाएगा। इस्लामाबाद पहुंचते ही उनकी तमाम जो सिक्योरिटी डिटेल है उनको कुछ पता नहीं कि उन्होंने कहाँ जाना है। तमाम चीज़ों को ऑलरेडी बहुत ही खुफिया रखा गया है, और एयरपोर्ट से या तो वो पंजाब हाउस जाकर वहाँ से फिर खुफिया तरीके से बाहर निकलेंगी जैसे वो पहले निकलती हैं। अक्सर जो अपनी प्राइवेट मीटिंग्स के लिए वो जाती हैं, वो अक्सर पंजाब हाउस जाती हैं और वहाँ पर फिर पूरी सिक्योरिटी को छोड़कर वो एक गाड़ी में, उनकी एक सेक्रेटरी हैं, उनको कई दफ़ा साथ लेके जाती हैं, कई दफ़ा उनको भी साथ लेकर नहीं जाती, और वो अपनी जो कोई भी हसास और ज़रूरी उनकी मुलाकातें हैं उनके लिए वो रवां दवा होती हैं। आज भी ये हम आपको पेशगी बता रहे हैं। ये व्लॉग जब रिकॉर्ड हो रहा है तो पाकिस्तान में सुबह 11 बजे का वक्त है। जाहिर है जब तक एडिटिंग होके और ये आप तक पहुंचता है तो दोपहर 1-2 बज चुके होंगे, लेकिन ये सुबह 11 बजे के करीब मैं आपके सामने ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इस टाइम आपको बता रहा हूँ कि एक तो आज जो लाहौर के कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, वो आज मरियम नवाज साहबा को मिलने खुद चल कर गए हैं, और उसके बाद उसके फ़ौरन बाद उस मुलाकात के फ़ौरन बाद वो रवाना हो रही हैं नूर खान एयरबेस, जो एयरफोर्स का एयरबेस है। एयरफोर्स का नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी के अंदर है, या इस्लामाबाद के अंदर ही आप उसे कहिए, वहाँ पर वो उतरेंगी, और वहाँ से वो फिर बिल्कुल उनकी अगली मुलाकात जो है वो खुफिया है। अब वो नहीं पता कि वो रावलपिंडी के अंदर है, वो इस्लामाबाद के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है, या वो पंजाब हाउस से जाके एक दफ़ा निकलेंगे। लेकिन जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर किसी को नहीं पता, सवाए इतना कि वो आज शायद इस्लामाबाद आएँ, लेकिन आगे कुछ पता नहीं। तो उनकी जो ये सारी मसरूफियत है ये बहुत ही मानीखेज है। और उसके बाद उन्होंने नॉर्मली जो चीफ मिनिस्टर का स्केड्यूल होता है वो खासा लंबा चौड़ा होता है। आज मरियम नवाज साहबा जो है वो सिर्फ 2 मीटिंग्स कर रही हैं। एक लैपटॉप स्कीम के ऊपर मीटिंग कर रही हैं, और एक वो कोर कमांडर साहब के साथ मिल रही हैं। उसके बाद जो पूरा दिन है उनका वो खुफिया है, और वो इस्लामाबाद के अंदर है। तो ये खबर मैं इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के लिए दे रहा हूँ, वो ज़रा थोड़ी सी खोज लगाएं कि वो किधर जाती हैं, क्या वो रावलपिंडी का रुख करती हैं या इस्लामाबाद का करती हैं। हाल ही में एक खबर आई थी, याद कीजिए, कि जो इस्लामाबाद में रावल डैम है, ये खबर डॉन टीवी के एक रिपोर्टर ने दी थी, और ये हमने आपसे शेयर भी की थी। और ख़बर ये थी कि जो रावल डैम है उसका जो उसके स्पिलवेज हैं जहाँ से पानी निकलता है, और उसके आगे एक बहुत ही आप यही कह सकते हैं कि बहुत ही दिलफरेब जगह है, क्योंकि वहाँ से पानी का मंजर भी है, मागला का मंजर भी है। वहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट बड़े खुफिया तरीके से, मरियम साहबा की गवर्नमेंट एक बड़े खुफिया तरीके से मरियम साहबा का एक कैंप ऑफिस बना रही है, या रेजिडेंस या कैंप ऑफिस, या उनकी मुलाकात के लिए जगह बना रही है कि अगर उन्होंने इस खुशगवार इलाके में कोई मीटिंग्स करनी है, वहाँ पर कोई ब्यूरोक्रेसी को बुलाना है या किसी से प्राइवेटली मिलना है, तो ज़रा थोड़ा मीडिया की नज़रों से, क्योंकि पंजाब हाउस वगैरह जो है वो बहुत मीडिया की नज़र में रहती है वो सारी जगह, क्योंकि वो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर है, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट है, वहीं पर कौमी असम्बली है, वहीं पर प्राइवेट होटल्स हैं, वहीं पर पंजाब हाउस है, सिंध हाउस है, केपी हाउस है। तो बहुत सारा वहाँ पर गहमा गहमी है उस इलाके के अंदर। सारे जितने भी कैबिनेट डिवीजन्स और तमाम ऑफिसेज हैं वो भी वहीं पर हैं। तो इसलिए अब ये जो प्राइवेट जगह बिल्ड की जा रही है, जो डॉन टीवी ने रिपोर्ट की थी, अब कहीं ये हो सकता है कि ये मुलाकात वहाँ ना हो अगर वो बिल्ड हो चुकी है जगह। लेकिन ये मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि मरियम साहबा बिल्कुल आज प्राइवेट एजेंडा के ऊपर वहाँ जा रही हैं, या हसास और खुफिया एजेंडा के ऊपर। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे। वो खबर है कि ख्वाजा आसिफ का मलिक रियाज के ऊपर एक नया इल्ज़ाम है। असल इल्ज़ाम वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर है।
ख्वाजा आसिफ ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि हाल ही में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसकी फंडिंग मलिक रियाज कर रहे हैं, मतलब कि इसके पीछे जो पैसा है वो मलिक रियाज का है। तो जो एंकर थे उन्होंने वापस पूछा कि ये जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मतलब उन्होंने वाजे डिफ्रेंशिएट किया कि हुकूमत के बारे में मैं ये बात नहीं कह रहा, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। और आपको पता है कि मार्केट में ये हर जगह हवा दी जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। पिछले व्लॉग में मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया कि अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे हों तो फिर इमरान खान जुनैद अकबर को ना लाते, आलिया हमजा को ना लाते, इमरान खान की बीवी के साथ उनकी मुलाकात बंद ना करवाई जाती, ये सब कुछ ना हो रहा होता। बहरहाल अब ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि मलिक रियाज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में वो वाज़े तौर पर या तो DGISI को या वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं मलिक रियाज से फाइनेंशियल सपोर्ट लेने का, या इनडायरेक्ट लगा रहे हैं, आप जो भी कहना चाहें, क्योंकि अशारतन उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात को भी मलिक रियाज जो है वो फंड कर रहे हैं। अब देखते हैं ये मामला किधर को जाता है और क्या होता है। अगली खबर जो है वो इस्माइली जो बरादरी के रूहानी पेशवा 49th थे, वो 49वें इमाम रहने वाले अरबपति शहजादा करीम आगा खान लिस्बन पुर्तगाल में इंतकाल कर गए हैं। 88 बरस उनकी उम्र थी और उन्होंने काफ़ी रिफाई कामों के ऊपर काम किया, एजुकेशन पर काम किया। कोई तकरीबन शायद ये 5 से 10 लाख के करीब जो इस्माइली कबीला है या इस बरादरी के लोग हैं ये पाकिस्तान में हैं, और ओवरऑल 1.5 करोड़ के करीब इनकी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, जो हिंदुस्तान में और दूसरे बहुत सारे मुल्कों में भी रहते हैं। उन सब के ये रूहानी पेशवा थे और 88 वर्ष की उम्र में ये लिस्बन के पुर्तगाल के शहर लिस्बन में इनकी वफ़ात हुई है। और इनका, जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन और इन एरियाज़ के अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये एक खबर आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर अमेरिका से आपके सामने रखनी है, लेकिन वो है रिलेटेड टू यू। उस खबर पर आपने बहुत गहरी नज़र भी रखनी है और उसको समझने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो हम सबकी ज़िंदगियों पर बहुत गहरा होने जा रहा है। वो है सदर ट्रंप का वो बयान जो उन्होंने नेतन्याहू के साथ बैठकर दिया कि जो गज़ा की पट्टी है उस पर अमेरिका कब्जा कर लेगा या अमेरिका टेक ओवर कर लेगा और उस पर होटल्स बनाए जाएंगे, डेवलपमेंट की जाएगी, लेकिन फ़लस्तीनियों को वहाँ से हटाकर निकाल कर दूसरे मुल्कों में आबाद किया जाएगा। और उन्होंने डिमांड की दूसरे मुल्कों से कि वो आबादकारी में हमें हेल्प करें। अब ये स्टेटमेंट जो है इसने हर चीज़ बदल के रख दी है मिडल ईस्ट के अंदर। इससे नई जंगें भी हो सकती हैं, इससे नए मसले भी जन्म ले सकते हैं जो हम सब की ज़िंदगियों को बहुत गहरे तरीके से हम उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब जैसे ही सदर ट्रंप की ये स्टेटमेंट आई, पूरी दुनिया ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। मुसलमान मुल्कों को तो एक साइड पर रख दें, जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने भी इस पर भरपूर रिस्पॉन्स दिया। मसलन ऑस्ट्रेलिया के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा कि ये गलत है, अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस ने भी इसी तरह से इसे कंडेम किया और कहा कि नहीं, फ़लस्तीनियों का गज़ा पर हक है। सदर पुतिन ने रशिया से, उन्होंने भी इसको कंडेम किया और कहा कि फ़लस्तीनियों का गज़ा पर हक है और उनको इस तरीके से वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा मुसलमान मुल्क, हमारे साथ ही चले जाइए, साथ वाला मुल्क अफ़गानिस्तान, उन्होंने भी इस पर सख्त रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सऊदी अरब, जो कि पहले इजराइल से मिल रहा था, पींगे प्यार मोहब्बत की बढ़ रही थी, उन्होंने भी अब ये कहा है कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं हो जाता इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। जब सऊदी अरब ने यह कह दिया तो ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कतर, कुवैत, UAE और बहुत सारे दूसरे ममालिक की यही स्टेटमेंट आ गई। और भी मुसलमान मुल्क जैसे ईरान है, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। लेकिन एक मुल्क है जो बिल्कुल खामोश बैठा है, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको लग रहा है उन्होंने सुना ही नहीं। जैसे उन्हें इमरान खान का खत नहीं मिला, बिल्कुल वैसे ही उन्हें सदर ट्रंप का ये बयान नजर नहीं आया। वो गुंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं और बोल नहीं रहे। और वो कौन है? वो है मुल्क जहां पर वजीर आजम फॉर्म 47 का शहबाज शरीफ है, वजीर खारजा वहां पर इसहाक डार है और वजीर दिफा वहां पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। और ये एक न्यूक्लियर पावर है, ये 5वीं बड़ी दुनिया की आबादी है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। यह आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क है इंडोनेशिया के बाद। और इसके आर्मी चीफ जिनके पास असल ताकत है वो हाफिज कुरान है और उनका नाम, आर्मी चीफ का नाम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री है। अब इन तमाम शख्सियात में से किसी एक को ये तौफीक नहीं हुई कि सदर ट्रंप के इस बयान के ऊपर अपना रिस्पॉन्स दें और कहें कि नहीं, ये गलत है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। निहत्ते फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से महरूम करना हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है।
लेकिन इनसे बातें सुने तो कुरान की, इस्लाम की, जिहाद की, जिंदगी देने की, लेने की, पता नहीं कौन कौन सी बातें हैं। लेकिन हक और सच पर जहां गैर मुस्लिम साथ आकर खड़े हो गए हैं, वहां इनके मुंह में बिल्कुल जुबान नहीं है कि ये एक अल्फाज भी निकाल सकें। चले कंडेम ना करें, कोई हल्की फुल्की मौसीकी पर ही कोई जवाब दे देते। इनसे जवाब, मतलब कुछ सख्त जवाब तो क्या तवक्को करेंगे, जवाब ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, आपके सामने 2-3 खबरें रखते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर के लिए एक रैली निकालने की कोशिश की, वहां पर पुलिस ही पुलिस लगा दी। वहां पर पुलिस ने जकड़ लिया पूरे सिस्टम को कि ऐसी की तैसी आप लोग रैली। तो एक तरफ हमने कश्मीर को, अभी कल ही आर्मी चीफ मुजफ्फराबाद गए थे और वहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बयान जारी किया और उन्होंने ये कहा कि आप हिंदुस्तान ज़्यादा देर तक कश्मीर को अपने गासबाना कब्जे में नहीं रख सकता। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर के अंदर एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर के साथ यकजहती की रैली निकालना चाहती है, जो कि कौमी मामला है। लेकिन वहां पर पुलिस लगाकर उस रैली को स्टॉप करवा दिया गया, नहीं करने दी गई वो रैली। ये हालात है हमारे दूसरी तरफ। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारी सिक्योरिटी की कारकर्दगी ऐसी है कि बदअमनी और भत्ताखोरी के वाकयात पर कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुसाफिर कोचें जो हैं उनकी सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है। जी हाँ, जो मुसाफिर कोचेस बसेस चल रही थी, क्योंकि ट्रेन तो इस तरफ सारे एरियाज के अंदर से नहीं गुजर सकती ना, वो तो बड़े शहरों को ही सिर्फ कनेक्ट करती है, या कुछ राउट्स हैं जिन पर ट्रेन कनेक्ट करती है। तो यही एक वाहिद तरीका है लोगों का सफ़र करने का। तो अब जो कत्लो गारत हो रही है, बसों को रोक के सिक्योरिटी की सूरत हाल है, भत्ता लिया जाता है, उससे परेशान होकर मुसाफिर कोचेस जो हैं वो बंद हो गई। तो हमारी सिक्योरिटी का, न्यूक्लियर पार की सिक्योरिटी का आलम यह है कि मुल्क के जो बड़े राउट्स हैं उनके ऊपर बसें जो हैं वो सिक्योरिटी की वजह से जो नहीं चल रही। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के शहर कल्लात में BLA का हमला, मंगेचर में जुमे की शब बहुत खौफनाक माहौल था, फायरिंग के साथ साथ धमाकों की आवाज़ें भी आ रही थी, तो वो पूरा इलाका भी लरसता रहा है। और इसके साथ साथ हमारा जो ओवरऑल सिनारियो है वो यही है कि हमने ना फ़लस्तीन पर बोलना है और ना अपने घर के अंदर सिक्योरिटी पर बोलना है। हमने अगर करना है तो तहरीक इंसाफ को फिट करना है, कहीं कश्मीर पर रैली ना निकाल लें, कहीं कहीं और वो कुछ ना कर लें। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने हम रखेंगे। अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। अब इसका कितना इम्पैक्ट होता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है। अभी तक ये डेवलपमेंट पहले नहीं हुई। फजलुर रहमान समेत, जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान समेत पूरी अपोजिशन ने, मुतअद्दा अपोजिशन ने नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। जी हाँ, मौजूदा हुकूमत गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो अवाम पर मुसल्लत की गई है। नए इंतखाबात मुल्की मसाइल का वाहिद हल हैं, अपोजिशन जमातों का मुश्तरका एलामिया। एक मेजर डेवलपमेंट है। हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होना है, अपोजिशन ने तो पहले भी डिमांड्स की हैं, ये दुरुस्त है। लेकिन इस तरीके से तमाम अपोजिशन किसी एक डिमांड पर पहले नहीं आई। पूरी अपोजिशन ने मिलकर 8 फरवरी के इलेक्शंस को रिग्ड इस तरीके से इकट्ठे नहीं कहा और नए इलेक्शन की डिमांड नहीं की। अब पाकिस्तान में चौधरी निजामुद्दीन पर इसका कोई असर होना है या नहीं, पाकिस्तान के सिस्टम पर होना है कि नहीं, ये अलग बात है। लेकिन जब इस खबर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर वर्ड प्रेस में प्रिंट होना है तो इसके असरात जो हैं वो ज़रूर बाहर की दुनिया के सामने होंगे। और इलेक्शन जो 8 फरवरी का पूरी दुनिया मानती है कि चोरी शुदा है, उसकी जो छोटी मोटी कोई उसकी फेस सेविंग थी वो भी इस स्टेटमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगी। मेजर डेवलपमेंट है, इसको ज़रूर फॉलो करेंगे हम, और आप भी देखिएगा। हो सकता है कि ये चीज़ आगे बढ़े और मामला आप किस तरफ जाएं, ये देखते हैं। लेकिन ये एक मेजर डेवलपमेंट है, रजिस्टर कर लीजिए आज के दिन। जो भी अगली डेवलपमेंट्स इसके ऊपर हुई हम आपके साथ उनको ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद पंजाब पुलिस के डंडे की बात बहुत आप सुनते हैं। अज़मा बुखारी साहबा ने आपको बताया था कि पंजाब पुलिस का डंडा बड़ा ज़बरदस्त है, तो उन्होंने ये तो कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि रायवंड लाहौर में पुलिस कांस्टेबल ने साथियों की मदद से 14 साला बच्ची के साथ इज्तमाई ज़्यादती की है। उसकी कज़न के साथ भी ज़्यादती की है। 2 बच्चियां थी छोटी जिनके साथ इन्होंने इज्तमाई ज़्यादती की है। फिर उनकी माँ की बरहना वीडियो बनाई कपड़े उतरवा के, ताकि वो रिपोर्ट ना कर सके। कई दिनों से माँ की हुकूमत में माँ के घर और दफ्तर के दरमियान में, बल्कि माँ के घर के बिल्कुल पहलू में, वो खुद भी रायवंड में रहती हैं, उनके यहाँ ये ज्यादती हुई। कई दिनों से ये FIR दबाई हुई थी, पुलिस ने FIR नहीं दे रहे थे, इस मुकदमे को दर्ज ही नहीं कर रहे थे। मीडिया में आया तो ये मुकदमा दर्ज हुआ। ये हालात हैं औरतों की प्रोटेक्शन के और माँ की हुकूमत के। ये सब कुछ उनके साथ जो है वो लाहौर के अंदर हो रहा है, जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट किया है। इसी तरह जो रानीपुर है सिंध में, वहाँ पर ताकत और पैसे की जीत हुई है। वहाँ पर एक कमसन मुलाजमा को
तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। जी हाँ, उस पर बहुत फिजिकल तशद्दुद करके, और ये भी शायद पता चला था कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती भी गालिबन रिपोर्टेडली की गई थी। और अब उसकी माँ पर प्रेशर डालकर या शायद ख़रीद कर उससे सुलह कर ली गई है, और माँ ने जाकर अदालत में बयान दिया है कि मैं ये केस ख़त्म करवाना चाहती हूँ, मैं इस केस को फॉलो नहीं करना चाहती। ये दो खबरें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि आपको पता चले कि ये जो अशराफिया है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये आप चौधरी निज़ामुद्दीन और इनकी जो पूरी अशराफिया है, इसने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और चौधरी निज़ामुद्दीन उनके तमाम राइट्स के प्रोटेक्टर हैं बेसिकली, और अशराफिया को मुसल्लत करके लोगों के साथ ये जो जुल्म व सितम है ये किया जा रहा है। अगली खबर जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो स्केड्यूल है वो जारी हो गया है। भारत का फाइनल में पहुंचने की सूरत में ये फाइनल दुबई में खेला जाएगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान में इसके मैचेस होने चाहिए थे, लेकिन हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया और हमने भी घुटने टेक दिए। कोई वाज़ेह तौर पर इसके ऊपर हमने पॉलिसी जो है वो मुरतब नहीं की। अगली खबर आखिरी जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों के लिए बेड नायाब हो गए हैं। मरीज व्हील चेयर्स पर बैठकर इलाज मुआवजा करवाने पर मजबूर हैं, और ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है कार्डियोलॉजी का। और मरियम साहबा आजकल हर तरफ दिल 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 मन कार्डियोलॉजी की बातें कर रही हैं। तो इधर हालात देखें कि जो लाहौर के वस्त में, और इसकी बड़ी वजह क्या है, शाहिद मेतला बड़े अच्छे जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि ये जो शरीफ ख़ानदान है, इनकी जो नाआकबत अंदेशी है, जिसमें इन्होंने पिछली कई दहाइयों से सिर्फ सारा पैसा और सारे इदारे जो हैं वो लाहौर के अंदर बना दिए, उससे लाहौर शहर का भी बहुत नुकसान किया इन्होंने, लाहौर के शहरियों का भी बहुत नुकसान किया, और पूरे पंजाब का भी। वो कैसे? लाहौर के अंदर इतना कुछ जकड़ दिया, बना दिया कि एक तो वहाँ कंजेशन हो गई है, और वहाँ पर ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हो गए हैं, वहाँ पर लोगों की रिहाइश के मसाइल हो गए हैं, लोगों को क्योंकि ज़्यादा लोग लाहौर के अंदर आ गए हैं और रिसोर्सेज कम हैं, जगह कम है, तो वहाँ पर ये चैलेंजेस हैं। उसके साथ साथ क्योंकि बाकी सूबे के किसी हिस्से में इन्वेस्टमेंट की नहीं, बाकी कोई सेंटर डेवलप किया ही नहीं, तो सारे लोग इलाज से लेके हर चीज़ के लिए यहीं आते, तो जो यहाँ पर चंद इदारे हैं भी, वो भी ओवर इन्फ्लक्स हो गया उसके ऊपर। तो यही अब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के साथ हो रहा है कि वहाँ पर बेड्स नहीं हैं, और पेशेंट्स जो हैं वो व्हील चेयर के ऊपर बैठे जो हैं वो इलाज करवा रहे हैं। लेकिन क्योंकि माँ की हुकूमत है, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और माँ को कल मेडल्स भी मिल रहे थे सहाफ़ियों से, वो पंजाबी वीलॉग में आपके सामने रखेंगे कि बड़े जय्यद सहाफ़ी जो हैं वो भी उनकी खुशामद में मसरूफ़ थे, सामने खड़े होकर। मुझे लग रहा है कि प्लाटों शलाटों की नई बातचीत चल रही है, प्लाटों की बंदर बांट होने लगी है, मरियम साहबा देने लगी हैं। और साथ साथ आपको अगले दिनों में ये भी बताएंगे कि अब बाबूजी जो हैं नवाज शरीफ साहब, वो मरियम के ऑफिस में इंटरफेयर करना शुरू हुए हैं। किस लिए करना शुरू हुए हैं? करना वो मरियम की मर्जी से ही शुरू हुए हैं, लेकिन क्यों शुरू हुए हैं ये हम अगले व्लॉग्स में आपके सामने रखेंगे। आज यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।